क्या दुबई यूएई के वीज़े लग रहे हैं? दुबई यूएई के वीज़े अगर लग रहे हैं तो कौन सी कैटेगरीज के लिए जो है वो वीज़े बहाल हैं, और कौन सी कैटेगरीज अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका वर्क वीज़ा नहीं लग रहा तो आपको क्या करना चाहिए या क्या वजह है, उसमें क्यों डिले आ रहा है, ये सारी मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात से आगाह करता जाऊं कि लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर की जाती है। हतमी तौर पर गारंटी किसी बात की, अगर कोई कहता है ना कि मेरे पास गारंटी है जी दुबई का वीज़ा आपको फौरन मिलेगा, तो वो बंदा झूठ बोलता है। ऐसा नहीं होता कि दुबई का वीज़ा हम आपको बता रहे हैं। अब दुबई के रूल और कानून बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन वाली बात, तो जो लोग आधी वीडियो सुनते हैं वो कहते हैं जी ये तो झूठ था, ये फलां है। आप पूरी वीडियो सुने, उसमें सारी बात आपको क्लियर की जाती है। अब पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोगों का और होता है, कुछ लोगों का जो है वो अच्छा होता है, कुछ लोगों का बुरा होता है। तो इस बात की कोई परवाह नहीं है, बेहतरीन इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश की जाती है जिससे आपका फायदा हो। और जिन लोगों को झूठ लगती है इंफॉर्मेशन, वो इस वक्त इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाती है। तो हमारा मकसद आप तक बेहतरीन इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। तो अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो बात आपसे करना चाह रहा था कि जो भी लोग हैं, जो कैटेगरी जिसके अंदर अभी वीज़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो है सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ये जो कैटेगरीज हैं, सुपरवाइजर और मैनेजर की जॉब, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों के वीज़े लगे हैं। अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि जी हमारे तो वीज़े काफ़ी अरसे से पेंडिंग में पड़े हैं, ये है वो है। अब भाई अप्लाई करने वाले के ऊपर भी तो कोई बात आप डाल सकते हैं ना। अगर उसने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, अगर आपने ऐसे एजेंट के साथ रब्ता कर रखा है जो एजेंट आपके वीज़े को बेहतरीन तरीके से उसने पुर करके नहीं रखा, आपकी क्वालिफिकेशन है जनाब इंजीनियरिंग लेवल की क्वालिफिकेशन है, और एजेंट जो है वो 10 पास बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है। अब उसको पूरे क्वाइफ का अगर पता ही नहीं है, अगर उसने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया और आपका वीज़ा रिजेक्ट एजेंट डिले में चल रहा है, या सिस्टम एरर की वजह से आपका जो वीज़ा इस तरह चल रहा है, कुछ लोगों के लग रहे हैं। अब इस मामले में सारे यूट्यूबर या सारे लोग तो झूठे नहीं हो सकते ना। तो ये है कि इस चीज़ को भी आप समझा करें। आपको लेटेस्ट अपडेट इस हवाले से इसलिए दी जाती है कि आपको वहां पर अभी क्या सिस्टम चल रहा है उससे आगाह कर दिया जाए। बाकी है कि आप अगर इस फील्ड के अंदर जो है वो अप्लाई करते हैं, वो भी बशर्ते कि अगर दुबई के अंदर कोई कंपनी है वो आपको अप्रूवल भेजती है या आपको हायर करती है, वो दुबई गवर्नमेंट को कागजात जमा करवाती है कि ये बंदा जो है वो हमें चाहिए, और फिर वो आपकी मुकम्मल छानबीन करेंगे, अटेस्टेड डिग्री होगी, वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन का पूरा अमल होगा, उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। अब ये 2 लफ्ज़ों में सारी कहानी तो बयान हो गई है, लेकिन मसला ये है कि जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक पूरा प्रॉपर टाइम लगता है। अब वो 1 हफ्ता लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। लेकिन ये है कि अब इसके अंदर झूठ क्या है मुझे आप खुद बता दें। लिहाजा ये है कि बात को पूरी को समझा करें, और फिर उसके बाद जो है ना वो आप कमेंट किया करें, और सारी कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछा करें। आपको पहले क्लियर करना चाहिए, फिर कोई बात करनी चाहिए। तो अगला जो मैंने आपको बात बताई है वर्क वीज़ों के हवाले से, सारी मैंने आपको बात क्लियर कर दी है कि वर्क वीज़ों के हवाले से अथेंटिक इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ या कोई अपडेट नहीं है कि जो लेबर वीज़े हैं। हाँ, ऐसा है कि सर्टिफिकेट, और वो भी उसके अंदर कहाँ बात हुई है कि जी अटेस्टेड डिग्रियों की। अटेस्टेड डिग्री लेबर वीज़े के लिए बिल्कुल दरकार कोई नहीं है, लेकिन यह है कि स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए। आगे ये होता था कि बस वैसे ही फिलअप होता था। अब दुबई गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पर जो भी आए बाकायदा तरीके से रहे, उनको कोई भी मसला ना हो। आप लोगों ने ही तो वहाँ पर जो है मसाइल पैदा किए हैं पहले। वो लोग जो अच्छे तरीके से वहाँ नहीं रहे, जिन्होंने वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैम किए हैं, उनकी रेपुटेशन ख़राब हुई है। तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन ख़राब होगी ना ऑटोमेटिक। उन्होंने तो अपने मफाद निकाले और भागते हुए, लेकिन पिछलों के लिए उन्होंने मसाइल जो है वो पैदा कर दिए। लिहाजा यह है कि जो जेन्युइन अब जो भी मामलात होंगे ना, जिसके पास जेन्युइन कागजात होंगे, सर्टिफिकेट होगा, चाहे उसने जो है वो 5 पढ़ी हैं, 6 पढ़ी हैं, 7 है, 8 है, मिडल है या 10 पढ़ी हैं, उसके वीज़े जो है ना वो जब सिस्टम बाकायदा हो जाएगा तब उनके भी वीज़े तभी लगेंगे सही, वरना उनके जो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कि आगे कि अगर आपका लेबर वीज़ा भी नहीं लग रहा या कोई और आप वीज़ा लेना चाहते हैं, तो पार्टनर वीज़ा जो है इस वक्त बेहतरीन जो है वो आपके पास ऑप्शन है, या फ्रीलांसर वीज़ा है, या आप वहाँ पर कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, आप बिज़नेस वीज़ा जो है वो सिलेक्ट करें और वहाँ पर जाकर आप बिज़नेस बनाएं, और साथ ही आपको वहाँ पर वीज़ा भी मिलेंगे और लाइसेंस भी मिलेगा आपको वहाँ पर कारोबार करने का। तो इससे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेटेस्ट अपडेट के हवाले से जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन
तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। शुक्रिया।